हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे वासुदाब। तो वासुदाब समझिए क्या होता है। पहले परिभाषा में लाएंगे, आप लोग लिखे होंगे। कहता है स्थिर ताप पर साम्य स्थिति में द्रव के वाष्प द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसे वाष्प दबाव कहते हैं। अंग्रेजी में द प्रेशर exerted by vapor of liquid of equilibrium state and constant temperature is called vapor pressure। समझिए इसको। एक पात्र है, पात्र में हमने जल को डाल दिया, जल को डाला और उसे हमने क्या किया, स्पिरिट लैंप से गर्म करना शुरू किया। गर्म करना शुरू किया तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्प बनना शुरू होगा। वाष्प बनना शुरू होगा। तो जब यह वाष्प बनता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इवेपोराइजेशन बोलते हैं। इवेपोराइजेशन बोलते हैं। अब वाष्प पुनः जब ऊपर से कुछ पात्र या कवर कर दिया जाता है बर्तन से, तो क्या होगा, यह ठंडा होना शुरू, ठंडा होकर क्या बनेगा, जल बनेगा। जल बनेगा तो पुनः वह चला जाता है बर्तन में। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन बोलते हैं। अब ये वाष्प बनना और वाष्पन की क्रिया और संघनन क्रिया के बीच उस पात्र पर जो रखे थे, वाष्प द्वारा जो दबाव डाला जाता है, इस वाष्प द्वारा जो क्या होता है, दबाव डाला जाता है, इसी दबाव को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब या वाष्प दबाव बोलते हैं। यानी अब पात्र में द्रव को रखे हुए हैं, उसे गर्म किए तो वाष्प बना, और वाष्प के द्वारा जो दाब डाला गया वही क्या कहलाता है, वाष्प दबाव कहलाता है। तो वाष्प दाब समझ में आ गया। यानी किसी साम्य स्थिति में स्थिर ताप पर द्रव के वाष्प द्वारा जो दाब डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, उसे वाष्प दबाव कहते हैं। आप परिभाषा में मिला चुके होंगे। तो वाष्प दबाव में अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समझते हैं वाष्प दबाव का अवनमन। वाष्प दबाव का अवनमन। अब क्या करते हैं, एक जल लेते हैं, एक पात्र लेते हैं, उसमें हम जल लेते हैं, जल लेते हैं और पुनः उसे क्या करते हैं, स्पिरिट लैंप से गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो इसके द्वारा जो वाष्प दबाव उत्पन्न होगा, वाष्प दबाव, इसे हम मापते हैं। इस वाष्प दबाव को हम क्या करते हैं, वाष्प दबाव को हम मापते हैं। पुनः इसी प्रकार के जल में चीनी मिला देते हैं। इसी प्रकार के जल में क्या करते हैं, चीनी मिला देते हैं थोड़ा सा, और पुनः उसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो इसके द्वारा वाष्प दबाव को मापा जाता है। इसके द्वारा वाष्प दबाव को मापा जाता है। तो इसके वाष्प दबाव से इसका वाष्प दबाव कम होता है, इसका वाष्प दबाव कम होता है, इसका वाष्प दबाव अधिक होता है। तो जितना कम होता है वही क्या कहलाता है, वाष्प दबाव का अवनमन कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वाष्प दबाव का अवनमन कहलाता है। तो वाष्प दबाव का अवनमन क्या कहलाता है, कहता है जब शुद्ध उड़नशील द्रव में, या जल है उड़नशील द्रव, तो शुद्ध उड़नशील द्रव में अउड़नशील विलय को डाला जाता है, यानी चीनी को डाल दिया तो एक विलयन प्राप्त होता है। विलयन प्राप्त होता है। शुद्ध उड़नशील द्रव के वाष्प दबाव से, इसके वाष्प दबाव से विलयन का वाष्प दबाव घटता है, कमता है। वाष्प दबाव का घटना यानी कमना वाष्प दबाव का अवनमन कहलाता है। वाष्प दबाव का क्या कहलाता है, अवनमन कहलाता है। इसे डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है। वाष्प दबाव के अवनमन को किसके द्वारा, वाष्प दबाव के अवनमन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे डेल्टा पी द्वारा सूचित किया जाता है। डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी।
पी नॉट माइनस पी, जहां डेल्टा पी क्या हो गया, वाष्प दबाव का अवनमन हो गया। अब पी नॉट क्या हो गया, समझ गए होंगे, शुद्ध उड़नशील द्रव का वाष्प दबाव। पी नॉट क्या हो गया, शुद्ध द्रव का वाष्प दबाव, और पी क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दबाव, विलयन का वाष्प दबाव। ये ज्यादा है, ये कम है, तो ज्यादा में से कम घटेगा। तो पी नॉट अब हमेशा याद रखिएगा, पी नॉट हमेशा क्या हो जाएगा, शुद्ध यानी विलायक का वाष्प दबाव यानी शुद्ध द्रव का वाष्प दबाव, और पी क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दबाव। क्लियर है। तो वाष्प दबाव समझ में आ गया, वाष्प दबाव समझ में आ गया। वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन समझते हैं, वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन अब हम समझते हैं। तीसरा टॉपिक, वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन क्या कहता है, वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन कहता है कि वाष्प दबाव का अवनमन, वाष्प दबाव का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दबाव के, विलायक के वाष्प दबाव के, विलायक के वाष्प दबाव के अनुपात को वाष्प दबाव का अवनमन कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए वाष्प दबाव का अवनमन क्या होगा, वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होगा, वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होगा। क्या परिभाषा कहा, मिलाइए फिर से। वाष्प दबाव का अवनमन, वाष्प दबाव का अवनमन क्या होता है, डेल्टा पी। वाष्प दबाव का अवनमन क्या होता है, डेल्टा पी होता है, वाष्प दबाव का अवनमन डेल्टा पी बटा क्या कहता है, तथा विलायक के वाष्प दबाव, विलायक का वाष्प दबाव क्या क्या मतलब कि यानी शुद्ध द्रव का, तो विलायक का वाष्प दबाव क्या हमने माना था, पी नॉट। क्या माना था, पी नॉट बराबर डेल्टा पी बराबर हमने क्या जानते हैं, पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट। तो यही वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन बराबर फार्मूला आ गया, वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन बराबर फार्मूला आ गया। क्या फार्मूला आ गया, पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट, जहाँ पी नॉट तो क्या है, पी नॉट हो गया शुद्ध द्रव यानी विलायक का वाष्प दबाव, और पी क्या हो जाएगा, विलयन का वाष्प दबाव। तो इसके अनुपात को ही क्या करते हैं, वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का, वाष्प दबाव का अपेक्षिक अवनमन क्लियर हो गया होगा। अब हम जानते हैं आगे रॉल्स के नियम। इस वाष्प दबाव के अवनमन के लिए रॉल्स का नियम है, वाष्प दबाव के अवनमन के लिए रॉल्स का नियम है। रॉल्स का पहला नियम क्या है, रॉल्स के नियम के बारे में जानते हैं। तो पहला नियम रॉल्स के नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर वाष्प दबाव का अवनमन, वाष्प दबाव का अवनमन अउरणशील विलय के मूल अंश के समानुपाती होते हैं। स्थिर ताप पर वाष्प दबाव का अवनमन जो है अउरणशील विलय के मूल अंश के समानुपाती होता है, यानी वाष्प दबाव का अवनमन क्या होगा, डेल्टा पी होगा। तो डेल्टा पी समानुपाती किसके होगा, तो कहता है विलय के अउरणशील विलय के मूल अंश के समानुपाती, अउरणशील विलय के मूल अंश के समानुपाती, तो एक्स सॉलिड हो गया। अब यहाँ समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे, तो डेल्टा पी बराबर, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर के कांस्टेंट यहाँ पर हमारा पी नॉट हो जाता है, कांस्टेंट हमारा यहाँ क्या हो जाता है, पी नॉट हो जाता है, क्योंकि विलायक का कांस्टेंट लेना है, विलयन का तो नहीं लेना है, विलायक का लेना है, और एक्स सॉलिड हो जाता है, एक्स सॉलिड। अब डेल्टा पी बराबर पी नॉट बराबर एक्स सॉलिड, एक्स सॉलिड का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, N1 बटा N1 प्लस N2 पढ़ चुके हैं, यानी एक्स सॉलिड यानी विलय के मूल अंश की संख्या बटा विलय के मूल अंश प्लस विलायक के मूल अंश, ये एक्स सॉलिड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो हमें पहला नियम पता चल गया, तो रॉल्स के नियम का पहला नियम प्रूव हो गया, आपकी कॉपी में लिखा होगा, आप इससे मिला लेंगे, परिभाषा समझ लेंगे। अब रॉल्स के नियम का दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, रॉल्स के नियम से अउरणशील विलय के, रॉल्स के नियम से, और सॉरी दूसरा नियम इसका कहता है वाष्प, दूसरा नियम तो है ही नहीं इसमें,
दूसरा नियम नहीं है, बस यही एक ही नियम है, एक ही नियम समझ लीजिए, दूसरा नियम नहीं है, यानी एक ही नियम है। आप ये रोल्स के नियम समझ लीजिए। अब है रोल्स के नियम की सहायता से, अब आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे रोल्स के नियम की सहायता से अवरणशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है, जो हम अगले वीडियो में समझेंगे।